फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पूछना चाहूँगी, इज देयर समबडी हु इज़ अनकंफर्टेबल विथ हिंदी? क्योंकि मैं मिक्स्ड मीडियम में बोलना पसंद करूँगी। जब भी हम सर्विस डिलीवरी की बात करते हैं, जब भी हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बात करते हैं, तो चाहे किसी भी तरीके से हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बात करें, उसका संदेश मैं यहाँ पे मौजूद सभी लोगों के थ्रू जनता को भी पहुँचाना चाहते हूँ, चाहे वो हमारे कैमरामैन हो, चाहे वो हमारे हाइट एजेंसी के स्टाफ हो जिन तक आवाज़ें पहुँच रही हैं। देखिए, सर्विस डिलीवरी जो हरियाणा में जिस तरह से है, हरियाणा सरकार वैसे भी पोर्टल की सरकार के नाम से मशहूर है। तो सर्विस डिलीवरी के 3 अंग हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट सर्विस डिलीवरी, देयर आर 3 एस्पेक्ट्स टू इट। पहला एस्पेक्ट वो है जो सिटीजन देखता है। तो सबसे बड़ा सूत्रधार जो सिटीजन के लिए है वो है कॉमन सर्विस सेंटर्स, जिसको हरियाणा में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे अटल सेवा केंद्र रखा गया है। हर दूसरे तीसरे गांव में, और आप ये भी समझते हैं हरियाणा बहुत छोटा प्रदेश है उत्तर प्रदेश के मुकाबले या महाराष्ट्र के मुकाबले, और हमारे गांव भी अमूमन छोटे ही हैं, तो हर दूसरे या तीसरे गांव में अटल सेवा केंद्र जरूर है। तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो पोर्टल्स के थ्रू है। अटल सेवा केंद्र ना सिर्फ पब्लिक को आ करके आवेदन के लिए सुविधाएं देते हैं, बल्कि एक रूरल मैसेज में एजुकेशन की भी बात जब आती है ना, कि सरकार कौन सी सर्विस दे रही है, हर सर्विस की टाइमलाइन क्या है, उसके बारे में एजुकेशन के लिए भी कॉमन सर्विस सेंटर्स, सिटीजन सर्विस सेंटर्स या अटल सेवा केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल देते हैं। जहां तक के सर्विसेज की बात है, तो न्यूमरस पोर्टल्स हैं। हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट इनैक्ट किया गया था लगभग 8 साल पहले, जिसमें हर सर्विस के एक डिलीवरी टाइम लाइन फिक्स किया गया है। यदि किसी भी सिटीजन ने आवेदन दिया है, उस टाइमलाइन में सर्विस नहीं उसको मिल पाती है, तो सिटीजन को दोबारा से लॉग ऑन करके ग्रीवांस नहीं रेज करने की जरूरत है। ऑटोमेटिक एस्केलेशन मैकेनिज्म्स हैं कि अगर वो सर्विस अनडिलीवर्ड है तो किसके पास अगले लेवल पे एस्केलेट होना चाहिए, कौन अधिकारी इंचार्ज है, चाहे जिला स्तर पे हो चाहे प्रादेशिक स्तर पे हो। ऑटोमेटिक एस्केलेशंस होते हैं और उस अधिकारी के मोबाइल पे डेली एसएमएस से सूचना आती है कि सरल पोर्टल में आपके लॉगिन पे इतनी ग्रीवांसेस एस्केलेटेड हैं और आप कृपया लॉगिन करके इनका समाधान करें। उसी तरह से पोर्टल्स और भी सुविधाओं के हैं, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट सेवा विभाग हो, चाहे महिला एवं बाल कल्याण विभाग हो, सभी डिपार्टमेंट्स की सर्विसेज के पोर्टल्स हैं। इनकी मॉनिटरिंग जहां हम बात करते हैं, ये तो हो गया सिटीजन सेंट्रिक। अब आते हैं सेकेंड पार्ट, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग के लिए मल्टीपल लेवल पे है, सिर्फ विभागीय स्तर की मॉनिटरिंग नहीं है, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री हफ्ते में एक दिन जरूर टाइम निकाल करके सरल पोर्टल और जितनी भी सर्विस डिलीवरी पोर्टल्स हैं एक यूनिफाइड मॉनिटरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के साथ रखते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट जो मॉनिटरिंग का है, यदि किसी की कोई ग्रीवांस है तो वो जन संवाद पोर्टल पे ग्रीवांसेस डालते हैं, उसका भी रिव्यू मुख्यमंत्री जी के स्तर पे होता है। सीएम विंडो पोर्टल है जो कि डेली चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस मॉनिटर करता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जो राज्य के सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, उनको एक एक जिला दे दिया गया है। उस जिले के साथ 1-to-1 मॉनिटरिंग करते हैं। चीफ सेक्रेटरी मॉनिटरिंग करते हैं हर तीसरे या चौथे दिन वीसी के थ्रू, और साथ में जिला स्तर पे मंत्रियों को ग्रीवांसेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो मंत्री महीने में एक बार कम से कम अपने अपने जिलों में जाकर ग्रीवांसेस कमेटी की मॉनिटरिंग मीटिंग रखते हैं। तो इस तरह से मॉनिटरिंग मल्टीपल लेवल्स पे हो रही है, जिला स्तर, विभागीय स्तर और मुख्यालय स्तर पे। थर्ड एस्पेक्ट जो आता है, जो इन सबको जोड़ता है, आईटी एनेबल्ड स्ट्रेटजीज।
जो हमारे आईटी सिस्टम्स हैं, तो सबसे पहले तो जितने भी डिपार्टमेंट्स के डेटाबेसेस हैं ये सारे लिंक्ड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, और इन सब का जो सूत्रधार है वो हमारा आधार एनेबल्ड परिवार पहचान पत्र का पोर्टल है। जैसा कि आई थिंक संकेत सर ने बोला था कि परिवार जो है भारत में सर्विसेज डिलीवरी के लिए एक बेसिक यूनिट की तरह है। बिना परिवार के बेसिक यूनिट बनाए हुए आप सर्विस डिलीवरी नहीं कर सकते। उसी तरह से हरियाणा ने परिवार पहचान नंबर हर परिवार को दिए हैं। परिवार के सदस्यों के आधार नंबर पोर्टल के बैकएंड डेटाबेस में है। फ्रंट एंड में हम आधार नहीं दर्शाते हैं क्योंकि आधार का मिसयूज हम प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो परिवार पहचान नंबर जो है उससे सारी सुविधाएं जो सरकार बेनिफिट्स दे रही है जनता को वो लिंक की गई हैं, और सारे डेटाबेसेस चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे शहरी विकास प्राधिकरण हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो, सबके डेटाबेसेस इंटरलिंक्ड हैं। कोई भी डेटाबेस दूसरे डेटाबेस से एपीआई के माध्यम से इंफॉर्मेशन पुल कर सकता है, और इन सब के बैकएंड पे जो हार्डवेयर है वो है एक यूनिफाइड डेटा सेंटर। उस यूनिफाइड डेटा सेंटर में एक्सपेंशन की भी कैपेबिलिटीज हैं। ज़रूरत पड़ने पे उसमें मेमोरीज बढ़ाई जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल पिछले 1.5 साल के अंदर अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट एज वेल एज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दोनों ने अपनी कैपेसिटीज बढ़ाई हैं डेटा सेंटर में एडेड स्टोरेज लगा करके। तो ये सब आईटी एनेबल्ड सर्विसेज जो हरियाणा सरकार दे रही है, इससे जनता को सुविधा भी हो रही है और साथ में मॉनिटरिंग के लिए भी हमें सुविधा हो रही है, ऑफिसर्स को सुविधा हो रही है, क्योंकि हम पोर्टल पे लॉगिन करके बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सरकार ने और टेलीकॉम कंपनीज ने और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज कंपनीज ने मिलजुल करके गांव-गांव में कनेक्टिविटी इम्प्रूव की है, कंप्यूटर्स की एक्सेस पब्लिक को इम्प्रूव की है। ग्राम सचिवालय जो बने हैं, हर दूसरे तीसरे गांव में ग्राम सचिवालय भी बने हैं, जहां पे ग्राम सचिव और पटवारी पंचायतों के साथ बैठ करके ग्राम स्तरीय मॉनिटरिंग करते हैं। तो जो सारा सिस्टम डेवलप किया गया है, इस तरह से डेवलप किया गया है कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जा सके आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में। क्योंकि आने वाले समय में अगर हम अपने सिस्टम्स आईटी एनेबल्ड नहीं कर सकते, आने वाले समय में हम जनता को उस तरह से सुविधा दे ही नहीं सकते जिस तरह से जनता की अपेक्षा होगी और जिस तरह से सरकार खुद देने की इच्छा रखती है। So this is in a nutshell what Haryana government is doing as far as IT enabled public services are concerned. So thank you, Mr. Ravi Gupta, for the opportunity. Sure.